यूपी में जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात हो रही है, उस पर हम लोगों का यह मानना है कि इस बिल से बाय एंड लार्ज मुसलमानों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम है। और जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है, तो एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011 मुसलमानों का ग्रोथ रेट ऑलरेडी हर साल कम हो रहा है। और भी पॉपुलेशन का ताल्लुक जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का ताल्लुक हेल्थ सर्विसेज से और एजुकेशन से हुआ करता है। इस वजह से हमारा यही मानना है कि इस बिल से मुसलमानों को कतई तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त 1950 यानी आज का वो काला दिन, जिस दिन भारत के संविधान में वो भेदभाव करने वाला, अत्याचार करने वाला, धर्म परिवर्तन को मजबूर करने वाला अनुच्छेद 341 जोड़ा गया, जिसके जरिए मुसलमानों ईसाइयों को आरक्षण से दूर किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाएं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और उस वक्त ये धर्म परिवर्तन को मुसलमानों ईसाइयों को मजबूर करने वाले कोई और नहीं, भाजपा की सरकार नहीं थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे और अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो किया गया, लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था इसलिए अंबेडकर जी, क्या अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। विधि आयोग का अहम रोल होता है और अंबेडकर जी 6 साल जीवित रहे, उन्होंने कभी भी इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। मतलब अंबेडकर जी की भी सहमति थी मुसलमानों को आरक्षण से दूर करने में। और 341 इस बेहुदा कानून को, आर्टिकल को समाप्त करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जो भेदभाव करता है। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कहूंगा कि अगर हमारी हुकूमत होगी, हमें मौका मिलेगा, तो संविधान से भेदभाव समाप्त करके हम बदलाव करेंगे और आर्टिकल 341 को खत्म करके सबको आरक्षण का अधिकार देंगे। क्योंकि चुन चुन कर वही सीटें आरक्षण की जाती हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। और कोई नहीं बोलता इस पे। क्यों नहीं बोलते? किससे डरते हैं? क्या 341 के जो खिलाफ नहीं है वो मुसलमानों और ईसाइयों का और आर्टिकल 14 का समर्थक नहीं हो सकता? जो लोग बात करते हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा, जो लोग कहते हैं मैं सेकुलरिज्म का मसीहा, जो लोग कहते हैं मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं, तो उनसे मेरा सवाल है, वो सभी सांसद पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, प्राइवेट मेंबर बिल या कानून बनवाएं पार्लियामेंट के अंदर कि यह भेदभाव करता है संविधान का अनुच्छेद 341, इसको समाप्त किया जाए। अगर आप पार्लियामेंट में 341 के खिलाफ नहीं बोलते, अंबेडकर जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी से सवाल नहीं करते 341 पे, तो फिर आप मुसलमानों के हमदर्द भी नहीं और आर्टिकल 14 के भी हमदर्द नहीं, आपसे सवाल हम करेंगे फिर।